गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 14 घड़ी और कैलेंडर, यानी कि क्लॉक एंड कैलेंडर। घड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉक और कैलेंडर को अंग्रेजी में भी कहते हैं कैलेंडर। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम घड़ी के विषय में व दिन सप्ताह महीने के विषय में जानेंगे। क्या जानेंगे हम इसमें? घड़ी के विषय में, दिन सप्ताह और महीनों के विषय में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घड़ी यानी कि क्लॉक के बारे में कि घड़ी कैसे देखी जाती है। घड़ी क्या करती है? हमें समय का ज्ञान कराती है। घड़ी क्या करती है? हमें समय का ज्ञान कराती है कि अभी क्या समय हुआ है। हमें अपना कार्य सदैव सही समय पर ही करने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपना कार्य सदैव सही समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे हमें समय से उठना चाहिए, समय से विद्यालय जाना चाहिए। हमें पता है, अगर हमें 8 बजे विद्यालय जाना है तो हमें उसके लिए 7 या फिर 6:30 बजे उठना पड़ेगा। जो समय हमें कौन बताता है? घड़ी। समय से ही हमें खाना खाना चाहिए, समय से खेलना चाहिए, समय पर ही गृह कार्य करना चाहिए। हमें खाना खाना समय से चाहिए, समय से ही खेलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नहीं खेलना चाहिए बच्चों, ठीक है। और समय पर ही हमें अपने घर का काम करना चाहिए। समय से ही टीवी देखना चाहिए तथा समय से ही सोना चाहिए आदि। हमें हर काम अपने समय से करना है। टीवी भी हमें समय से देखना है और हमें सोना भी समय से है, जो कि एक अच्छी आदत है। ठीक है बच्चों, आइए अब आइए हम घड़ी के विषय में जानते हैं। घड़ी के विषय में जानते हैं। घड़ी तो सबने देखी होगी, जो कि ऐसी होती है। घड़ी सबने देखी है, सबके घर में घड़ी है ना, जो कि ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है? यह क्या है? एक घड़ी है। घड़ी में एक डायल होता है। घड़ी में क्या होता है? डायल होता है। डायल क्या होता है? डायल। इसके डायल पर एक पर ही 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। ये घड़ी हो गई पूरी। ये इसका बीच वाला डायल हो गया। ये जो सफेद वाला हिस्सा है ये डायल है। ये क्या है? डायल। डायल है ये। डायल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 से 12 तक की सभी नंबर, सभी अंक लिखे हैं। घड़ी के डायल में 3 सुइयां होती हैं। यहाँ पे हमें 2 सुई दिखाई दे रही है। घड़ी के डायल में 2 सुई होती हैं। 2 सुई दिखाई दे रही है हमें। ये एक और ये दूसरी सुई है। ठीक है। छोटी सुई हमें किसका ज्ञान कराती है? छोटी वाली, ये घंटे की सुई है। और बड़ी सुई मिनट की सुई है। छोटी सुई तो हमें घंटे का ज्ञान कराती है और बड़ी सुई हमें मिनट की सुई है। और ये सबसे बारीक वाली जो सुई है, ये सेकंड की सुई है। सबसे पतली सुई हमें सेकंड का ज्ञान कराती है। सबसे पतली सुई हमें सेकंड का ज्ञान कराती है। एक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। आइए आइए अब घड़ी में समय पढ़ना सीखते हैं। अभी तो हमने देखा घड़ी कैसी होती है, उसमें कितनी सुइयां होती हैं और डायल में क्या लिखा होता है। अब हम सीखेंगे कि घड़ी में हमें समय कैसे देखना है। दी गई घड़ियों में देखिए, इसमें देखिए ये घड़ी दिखाई दे रही है सबको। इसमें छोटी सुई तो 2 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। पढ़ते हैं इसको। हम घड़ी में छोटी व बड़ी सुइयों की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि छोटी सुई 2 पर है और बड़ी 12 पर है। देखने पर पता चलता है कि घड़ी में छोटी सुई 2 पर
तथा बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई 2 पर है, बड़ी 12 पर है। अतः घड़ी की ये स्थितियां हमें बताती हैं कि इस समय घड़ी में 2 बजे हैं। क्या बताती है हमें कि इस समय घड़ी में 2 बजे हैं, क्योंकि ये घंटे की सुई है। छोटी सुई किसकी होती है? घंटे की। और बड़ी सुई होती है मिनट की। समझ में आया? 1 पे होती तो 1 बजा होता, 2 पे है 2 बजा है, 3 पे होती 3 बजता, 4 पे होती 4 बजता। अगर ये बड़ी वाली सुई 1 पे होती तो 2:05 होते। ठीक है, क्योंकि ये मिनट की सुई है। 12 पे आने पर वो समय पूरा बज जाता है। फिर उसके बाद 2:05, 2:10, 2:15, 2:20, 2:25, 2:30, 2:35, 2:40, 2:45, 2:50, 2:55। फिर ये सुई धीरे धीरे खिसकते खिसकती 3 पे आ जाती और फिर बज जाते 3। ठीक है, अगली घड़ी देखते हैं। इस घड़ी में छोटी सुई कस पर हम घड़ी में छोटी व बड़ी सुइयों की स्थिति को देखते हैं। देखने में पता चलता है कि घड़ी में छोटी सुई 7 पर तथा बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई हमारी 7 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः घड़ी की ये स्थिति हमें बताती है कि इस समय घड़ी में 7 बजे हैं। क्या बजा है इसमें? 7। क्या बजा है इसमें? 7। प्रश्नावली देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? घड़ी में देखकर सही समय लिखिए। हमें कुछ घड़ियां दी हुई हैं, इनमें हमें सही समय लिखना है। सबसे पहले घड़ी देखते हैं। छोटी सुई तो 2 पर है और बड़ी है 12 पर। तो इसका मतलब इसमें कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 2। 2 बजे। कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी सुई 2 पर है और बड़ी 12 पर है। और ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अगली देखते हैं। छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब इसमें कितने बजे हैं? 6। बिल्कुल सही। तो 6 बजे। ठीक है, इसमें कितने बजे हैं? 6 बजे। अब अगली घड़ी देखते हैं। छोटी सुई 4 पर है, बड़ी 12 पर है। इसमें कितने बजे हैं बच्चों, बताओ? 4। बिल्कुल सही। तो 4 बजे। आखिरी देखते हैं, आखिरी क्या है? छोटी सुई 11 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब इसमें क्या बजे हैं? 11। बिल्कुल सही, 11 बजे। ये बाकी के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे कि बाकी की घड़ियों में क्या बजा है, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? समय को पढ़कर घड़ी में सुइयां बनाइए। हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है, हमें घड़ी में सुइयां बनानी है। सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है 5 बजे। क्या लिखा है? 5 बजे। तो 5 कैसे बजते हैं? छोटी सुई तो 5 पर होगी और बड़ी सुई कितने पे होगी? 12 पे। कितने पे होगी बड़ी सुई? 12 पे। तो ये हमारी 5 बज गए घड़ी में। अगली घड़ी में हमें कितने बजाने हैं? 8 बजाने हैं। 8 बजे कैसे लिखेंगे? 8 में हम छोटी सुई तो 8 पे और बड़ी सुई होगी 12 पे। तो ये हमारे 8 बजे हो गए। अब हमें 12 बजे लिखना है, घड़ी में कैसे बजेंगे 12। तो 12 बजे के लिए हमें क्या करना है? पहले तो बड़ी सुई बनानी है 12 पे और फिर इसी 12 पे छोटी सुई भी बनानी है।
तो बज गई ये 12, क्योंकि 12 बजे में छोटी और बड़ी दोनों सुई 12 पे ही होंगी, मिनट की भी और घंटे की भी। आखिरी देखते हैं, 2 बजाने हैं, 2 बजे लिखना है। छोटी सुई होगी 2 पे और बड़ी सुई होगी 12 पे। ठीक है, तो ये बज गए 2। बाकी के आप घड़ियों में समय खुद लिखेंगे। 9 बजे है तो छोटी सुई कहाँ होगी और बड़ी कहाँ होगी। 4 बजे में छोटी सुई कहाँ होगी और बड़ी सुई कहाँ होगी। 7 बजे में छोटी सुई कहाँ होगी और बड़ी सुई कहाँ। और 1 बजे में छोटी और बड़ी सुई कहाँ पे होंगी। अब हम अगले पे चलते हैं, दिन और सप्ताह। दिन और सप्ताह यानी कि डेज एंड वीक। दिन सबको पता है, डेज दिन को डेज बोलते हैं, सप्ताह को वीक बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं। समय के विषय में अधिक जानकारी के लिए कैलेंडर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें समय जानना है तो हमें दिनों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, जिसके लिए कैलेंडर आता है। कैलेंडर द्वारा दिन, महीना, साल आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैलेंडर के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, महीने के बारे में, साल के बारे में और बहुत सारे बारे में, दिन के आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कैलेंडर के बारे में जानने से पहले हम सप्ताह और दिनों के विषय में पढ़ेंगे। कैलेंडर के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले सप्ताह और दिनों के बारे में पढ़ेंगे। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। सप्ताह का पहला दिन रविवार तथा अंतिम दिन शनिवार होता है। सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, रविवार, और अंतिम दिन होता है शनिवार। आइए मैं सप्ताह के नाम पढ़ाती हूँ आपको। पहला होता है रविवार, दूसरा होता है सोमवार, तीसरा होता है मंगलवार, चौथा होता है बुधवार, पांचवा होता है बृहस्पतिवार, छठा होता है शुक्रवार और अंतिम दिन होता है शनिवार। सबसे पहले रविवार आता है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है बच्चों, इसकी प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली देखते हैं इसकी। प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना और उनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है बच्चों, रविवार। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला दिन है रविवार, रविवार। ठीक है, जैसे संडे भी कहते हैं और जिस दिन सबकी छुट्टी होती है, सब बच्चे एंजॉय करते हैं ना। दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों, मंगलवार। बिल्कुल सही। तो यहाँ आएगा मंगलवार। मंगलवार, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार। तीसरा देखते हैं, बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो रविवार से पहले कौन सा दिन आया, फिर से मंगलवार। कौन सा दिन आया, मंगलवार। ठीक है बच्चों, कौन सा दिन आया, रवि बुधवार से पहले मंगलवार। ठीक है, बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे कि सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है, किस दिन छुट्टी रहती है। सबको पता है किस दिन छुट्टी रहती है, किस दिन रहती है, रविवार को। अब हम पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, घड़ी के बारे में पढ़ा और दिन और सप्ताह के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में।
बच्चों, हमें हमारे दैनिक जीवन में कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैलेंडर हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी माह में ही 28 या 29 दिन होते हैं। सिर्फ फरवरी में ही 28 या 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष। अधिवर्ष क्या होता है? 28 तो हर बार होता है, 29 दिन कभी कभी होते हैं। 29 दिन कब होते हैं? अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में। लीप वर्ष होता क्या है? किसी भी वर्ष की जो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वर्ष की जो संख्या 4 से भाग हो जाती है, विभाजित मतलब भाग हो जाती है, वह अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2004 जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित है, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 आदि सभी वर्ष अधिवर्ष के उदाहरण हैं। अधिवर्ष में पूरे 366 दिन होते हैं। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 यानी कि 366 दिन। अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना होता है 29 दिन का और सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना होता है 28 दिन का। सामान्य मतलब नॉर्मली वर्ष में फरवरी का महीना होता है 28 दिन का और अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में होता है 29 दिन का। अधिवर्ष को छोड़कर बाकी सभी वर्ष सामान्य वर्ष कहलाते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन या 6 घंटे होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन और 24 घंटे होते 24 घंटे होते हैं। 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 या 24 घंटे होते हैं। मैं आपको वर्ष के नाम भी बता देती हूँ। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इनके नाम और उनके दिनों की संख्या निम्नलिखित है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और उनका नाम और उसमें कितने दिन होते हैं वो हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहला तो जनवरी। जनवरी में होते हैं 31 दिन। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। सामान्य वर्ष में 28 और अधिवर्ष में 29 दिन होते हैं। फिर आता है मार्च जिसमें होते हैं 31 दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जून में होते हैं 30 दिन। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि किस वर्ष में किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, इसकी प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दी। प्रश्नों को हमें पढ़ना और उनका उत्तर देना। पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष का पहला महीना कौन सा है? पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? कौन सा होता है? जनवरी। तो यहाँ आएगा जनवरी। ठीक है, पहला महीना कौन सा हो गया? जनवरी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष का 7वां महीना कौन सा है? 7वां महीना बताना है कौन सा है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो सातवां महीना कौन सा हो गया? जुलाई। जुलाई, जुलाई, जुलाई। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष का चौथा महीना कौन सा है? चौथा महीना कौन सा है वर्ष का? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो चौथा महीना कौन सा हुआ? अप्रैल। कौन सा हुआ बच्चों? अप्रैल। ठीक है। चौथा प्रश्न है, 28 या 29 दिन वाला महीना कौन सा है? 28 या 29 दिन कौन से महीने में आते हैं? कौन से महीने में आते हैं? फरवरी, बिल्कुल सही। फरवरी। बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। वर्ष का दूसरा महीना कौन सा होता है? वर्ष का 12वां महीना कौन सा होता है? वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है? मार्च के बाद वाला महीना कौन सा है? जनवरी के पहले वाला महीना कौन सा है? अप्रैल जून के बीच में कौन सा महीना आता है? और जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा महीना आता है? इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। आपको घड़ी के बारे में मैंने पढ़ाया, आपको सप्ताह के बारे में मैंने पढ़ाया, आपको महीनों के बारे में मैंने पढ़ाया। इस पूरे अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करिए। ठीक है बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।